हाय डियर फ्रेंड, आज हम सभी देखने वाले हैं स्टैंडर्ड एंड अलाइड एंगल। यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड एंड अलाइड एंगल के बारे में हम देखने वाले हैं। और ये सब जो भी पढ़ रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट 3 है। टोटल आई थिंक 7-8 पार्ट है, और 7-8 पार्ट में क्या क्या है वो चीज़ें कॉन्सेप्ट में सिखाते जा रहा हूँ। ठीक है, 1 बाय 1 मैं सिखाते जा रहा हूँ। यहाँ पे एंगल से रिलेटेड बात करने वाले हैं। यहाँ पर एक देखो, एक एंगल है 0, एक 30। ये 30 कैसे आया, ये देखो पाई/6। पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक है। पाई मतलब 180, और 180 में से 6 डिवाइड करोगे तो 30 आ जाएगा। पाई/4 कर रहे हो तो 180 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 45 आ जाएगा। और पाई/3 मतलब 180 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 60 आ जाएगा। और पाई/2 मतलब 180 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। अब इसके थ्रू हम क्या करेंगे कि जितने भी मैंने आपको सिखाए हैं, जैसे कि साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, इनके वैल्यू क्या होंगे वो चीज़ें मैं सिखा देता हूँ। तो जैसे पहला अगर मैं यहाँ पे बात करूँ साइन का, ठीक है। साइन 0 अगर होगा तो क्या होगा, साइन 30 होगा। देखिए खास करके कई बार क्या होता है, देखिए ऊपर वाली वैल्यू रखे चाहे नीचे वाला रखे, बात एक ही है। जैसे साइन पाई/6 की वैल्यू मतलब साइन 30 की वैल्यू बोल रहा है, और ये कैसे निकाले जाते हैं वही टेक्निक मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। और बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले क्या करो, ऐसी गिनती लिखो। मैं आपको याद करने का कि सबका 0, 1, 2, 3, 4, और सबके डिवाइड बाई 4 कर दो। इसके डिवाइड बाई 4, इसके डिवाइड बाई 4, इसके डिवाइड बाई 4, इसके डिवाइड बाई 5, और उसके बाद इसको रूट में ले लो, इसको रूट में ले लो, ठीक है। इसको रूट में ले लिया। अब यहाँ पर देखोगे, ध्यान से देखोगे तो 0/4 मतलब 0 होता है, ठीक है। 0/4 मतलब 0, और 0 रूट में हो चाहे बाहर हो 0 ही आएगा। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। साइन 30 की वैल्यू देखोगे तो 1 तो ऊपर का 1 बाहर निकल जाएगा, और ये 4 2 का होता है, 2 का स्क्वायर तो 2 बाहर आ गया, इसका वैल्यू 1/2। और इसका देखोगे तो ये 2 ये बाहर नहीं जा पाएगा, तो ये 2 1 जा, और ये 2 जा अगर कट करता है तो क्या आ जाता है 1/1। तो ऊपर बाहर चला गया, लेकिन ये 2 बाहर कब जाएगा, जब 4 रहता तो नहीं जाएगा, तो इसको √2 लिख दिया गया है। इसमें अगर ऊपर देखोगे तो √3 रहेगा, और ये 4 बाहर निकल के आ गया, 2 हो गया। और यहाँ पे देखोगे 4/4 मतलब 1 बाहर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो ये आपके सामने जो वैल्यू दिख रही हैं, ये आपके सामने वैल्यू, यही इसी तरीके से ये वैल्यू आई है, और इसी तरीके से इसको याद रखना है। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, साइन 30 या पाई/6 बोलता है तो 1/2, साइन पाई/4 या 45 बोलता है तो 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। उसके बाद अगर कॉस लेना होता है, ध्यान से समझना, कॉस अगर लेना है, अगर कॉस लेना है तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पर उल्टा चलने का है। यहाँ पर क्या करना है, उल्टा चलना है। जैसे कि यहाँ पे 90 जो था वो यहाँ पे 0 पे आ जाएगा, फिर 60 वाला 30 पे आ जाएगा। देखिए मैं वही वैल्यू लिख रहा हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर दूसरा वाला अगर देखेंगे तो जो साइन 45 का होता है वही कॉस 45 का होता है, तो 1/√2। फिर बाद में यहाँ कॉस 60 की वैल्यू कॉस साइन 30 के बराबर हो जाता है, तो मतलब यहाँ पर कितना आ गया, 1/2 आ गया। फिर उसके बाद से इसकी वैल्यू यहाँ आ गई। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0। और बाकी ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता है कि जो साइन होता है, साइन वो 1/cosec होता है, ये चीज़ आपको पता है। और कॉस जो होता है वो 1/sec होता है, और जो टेन होता है वो ये चीज़ें पता रहना चाहिए, साइन अपन कॉस होता है। और कॉट इसके उल्टा होता है, टेन के उल्टा होता है। मतलब यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/cot, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ये लॉजिक के थ्रू याद कर सकते हैं। अब देखिए साइन का उल्टा मतलब साइन अगर 0 की बात करें तो कितना है, 0 है, तो 1/0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बोल सकते हो या तो इनडिफाइंड बोल सकते हो, डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें लिख सकते हैं। अब कॉस अगर 90 की बात करेंगे तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू हो रहा है, तो इसका 1/0 करेंगे तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक 90 की वैल्यू अगर देखेंगे तो वो भी इनफाइनाइट बोल सकते हैं या अनडिफाइंड बोल सकते हैं, अपरिभाषित बोल सकते हैं। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, और मेरे ख्याल से आपको याद भी हो गया होगा। सिंपल सा है, कुछ नहीं है, बस याद रखोगे तो आया, एक ही याद रखना है, उसके बाद तो सब ऑटोमेटिक आ जाता है।
ये कहीं सिर्फ याद रखना है और बाकी वैल्यू क्या है ऑटोमेटिक आ जाती हैं। ठीक है, एक और लॉजिक यहाँ पे आपको कुछ और सिखा देता हूँ, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इसी में आपको सिखा देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक पेन सही से चल नहीं रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे कि मैं आपको ऐसे दे दिया, एक ट्रायंगल है, ध्यान से समझना। और ट्रिग्नोमेट्री हमेशा तभी लागू होगा जब यहाँ पे 90 डिग्री होगा, बस ये 90 डिग्री समझ के रखना। ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी, ध्यान से समझना। अगर यहाँ पर थीटा है या कोई एंगल है, मैं थीटा यहाँ पे मान के रखा हूँ, तो यहाँ पर ध्यान देना ये वाली वैल्यू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये ए बी, इसको देखो, अगर थीटा के सामने जो भी होगा उसको अपोजिट साइड बोलते हैं, ये याद कर लेना, अपोजिट साइड। और ये थीटा के साथ वाला है जिसको एडजेसेंट साइड बोला जाता है, ये याद रख लेना। और ये हमेशा हाइपोटेनियस है, तो साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, अपोजिट अपन हाइपोटेनियस होता है, अपोजिट अपन हाइपोटेनियस होता है। अब मैं शॉर्ट में लिखूँगा, ये चीज़ें थोड़ा याद रखना। अब मैं वही चीज़ अगर कॉस का लिखूँ, कॉस थीटा अगर होता तो एडजेसेंट अपन हाइपो होता। टेन जो होगा, अब देखो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, एडजेसेंट अपन अपोजिट अपोजिट अपन एडजेसेंट हो जाता है, अपोजिट अपन एडजेसेंट हो जाता है। और या तो टेन थीटा आपको पता है कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा में देखो हाइपोटेनियस कैंसिल, अपोजिट अपन एडजेसेंट आ जाता है। और बाकी तो आपको पता ही है कि ये जो साइन है वो कॉसेक का उल्टा होता है, तो कॉसेक थीटा अगर लिखना हो तो हाइपोटेनियस अपन अपोजिट हो जाएगा, और सेक लिखना हो तो ये भी आपको पता है कॉस का उल्टा होता है, तो हाइपोटेनियस अपन एडजेसेंट हो जाएगा। और कॉट आपको पता है कि ये टेन का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा भी आप बता सकते हैं एडजेसेंट अपन अपोजिट। ये लॉजिक है, ये चीज़ों की हेल्प से आप बाकी जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको आसानी से समझ सकते हैं, बशर्ते इन सब चीज़ों को थोड़ा सा बारीकी से ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिक आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने आराम से सीख लिए। बहुत सारे सिंपल टेक्निक हैं और बहुत सारे तो आप आसानी से इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ और है कि जैसे कि एंगल होता है तो उसको कैसे एक रेशियो से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दूसरे में कैसे चेंज करते हैं, ये चीज़ें भी इसमें थोड़ा सा जानना है। ठीक है, हाँ, तो जो मैं बता रहा था ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आसानी से समझने के लिए। देखिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ सके इस लॉजिक के तरीके से मैं समझा दूँगा। देखिए ये चतुर्थांश होता है, कार्टेशियन भी बोलते हैं, ये एक्स होता है हॉरिजॉन्टल, ये वाई होता है। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसको ये बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जितने भी हैं, साइन हैं, कॉस हैं, टेन हैं, सेक हैं, कॉसेक है, कॉट है, ये होता है 0 से 90 के बीच का एंगल होता है। ये ध्यान रखना 0 से 90 के बीच में एंगल होता है, और कोई भी एंगल इस क्वाड्रेंट में आ रहा है तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर है तो ये साइन का आप कॉस में चेंज कर सकते हैं, कॉस का साइन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ कि अगर आपको ऐसे दिया हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये बताऊँ कि अगर ये दिया हो कि साइन 65 ऐसे दिया है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, साइन इसको लिख सकता हूँ ना 90 माइनस, ऐसे तो लिख सकता हूँ, और 90 माइनस कितना लिख सकते हैं कि 65 आएगा, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि 25 अगर माइनस करोगे 90 में, मैं मतलब मुझे करना क्या होता है, या तो 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा कर सकते हो, या 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा। अब आपको पता होगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि अगर 90 प्लस थीटा होता है तो किस में चला जाएगा, 90 के बाद मतलब सेकंड में चला जाएगा, ये वाले में चला जाएगा, और 90 माइनस करते हैं तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट वाले में। अगर वही चीज़ अगर यहाँ पे
180 प्लस होता है तो मतलब 180 तो यहाँ तक होता है तो उसके प्लस में बोलेंगे तो इसमें आ जाता है, थर्ड में आ जाता है, और माइनस बोलेंगे तो सेकंड में आ जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा लॉजिक समझना है, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसमें जो भी होगा वो चेंज नहीं होगा। और चेंज किस में होते हैं थोड़ा सा मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। ये चेंज होता है, साइन जो चेंज होता है वो कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में, ठीक है। टेन जो होता है वो कॉट में चेंज होता है और कॉट जो होता है वो टेन में चेंज होता है। ये थोड़ा सा याद रखना। सेक कॉसेक में, ठीक है, सेक जो है वो कॉसेक में चेंज होगा और जो कॉसेक है वो सेक में चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, और कुछ ज़्यादा उतना याद नहीं रखना, इतना याद रखेंगे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ये लॉजिक सिर्फ इतना याद रखना है। अब थोड़ा सा मैं कुछ एग्जांपल देके बताऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा ये बताना था कि इसमें सब ये प्लस होते हैं, साइन कॉस टेन, इसमें सिर्फ साइन या तो कॉसेक होगा तो प्लस रहेगा, इसमें टेन और कॉट रहेंगे तो प्लस रहेगा, और इसमें सेक और कॉस रहेगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब एंगल आपको पता चल रहा होगा कि ये 90 से 180 तक है, ये 180 से 270 तक है, और ये 270 से लेके 360 तक है, ठीक है। ये लॉजिक समझ में आना चाहिए आपको, ओके। अब मैं आ जाता हूँ कुछ एग्जाम्पल लिखें कि ताकि आपको ये वाला समझ में आ जाए, जो अभी यहाँ पे बताया मैंने वो चीज़ें समझ में आ जाए, वो थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चंस आ गए, इस तरीके का क्वेश्चन आ गया और उसको सॉल्व करना हो। जैसे यहाँ पे दे दिया साइन 1 मिनट, ऐसे दे दिया साइन 15 डिग्री ऐसे करके, और फिर बाद में और ऐसे करके दे दिया कॉस, कॉस है 75 डिग्री दे दिया, इस तरीके का दे दिया। थोड़ा सा पेन में दिक्कत है, नहीं तो बहुत अच्छा चल रहा था। 1 मिनट, हाँ, मैं इसको रब करके फिर से आपको लिख के समझा देता हूँ। देखिए मैं बता रहा था कि ये साइन जो है 15 डिग्री है और कॉस जो है 75 डिग्री है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका वैल्यू बोल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो ऊपर जो साइन 15 डिग्री है उसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 90 माइनस 75 डिग्री, ये लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 90 में से 7 करेंगे और नीचे वाले को ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे साइन 90 माइनस 75, तो साइन 90 माइनस 75 किस में चेंज हो रहा था, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और जो एंगल है वो एंगल आ जाएगा इस तरीके से, और नीचे जो है वो तो वही है 75 ही है। तो ये दोनों सेम वैल्यू हो गए तो कट के क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और उसको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो अभी तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि ताकि हमारे लिए आसान हो सके, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तभी हमें आइडिया मिलेगा कि करना क्या होता है। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे सब आपको बताते जाऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन अगर दे दिया, क्वेश्चन ये दे दिया, सिंपल से पहले लेके चलते हैं, पहले से सिंपल क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद से जैसे ये क्वेश्चन दे दिया है कॉस 0 डिग्री प्लस 3 साइन 0 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री प्लस 5 कॉस 90 डिग्री, ये दिया हुआ। तो आपको पता है कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 3 और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, फिर प्लस 2 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, फिर प्लस 5 कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से तो 1, ये तो 0 हो गया, यहाँ से 2 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया, तो कितना आया, 3 आया। तो इस तरीके से वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए कितना आसान है। कुछ ये क्वेश्चन दे दिया है, देखिए tan² पाई बाई 6 प्लस
10 स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 3। अब आपको पता है कि ये जो बात कर रहा है पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ, पाई बाई 6 का मतलब 30 हुआ, और 10/30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 10 पाई बाई 3 मतलब 60 √3 होता है तो उसका स्क्वायर हो गया। अब ये वैल्यू कितना आ रहा है देखिए, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, ये 1 हो गया और √3 का स्क्वायर 3। अब इन्हीं को तो सॉल्व करना था, तो ये 1/3 है, ये 1 है, तो इधर नीचे 1 है तो 3 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 चाहिए, और यहाँ पर भी 1 है नीचे तो इसको भी 3 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 कर सकते हैं। ये फ्रैक्शन का तरीका है, थोड़ा और इजी मैंने बता दिया। नीचे सबके अभी 3 हो गया, इधर 1 था, इधर 3 हो गया, इधर 9 हो गया, कितना हो गया 13/3। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन इसी पॉइंट, ये जो चल रहा है इसी पॉइंट से रिलेटेड नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और आपकी जो डाउट है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको क्लियर करेंगे। तो देखते रहिए, हर एक पॉइंट से 1-2 वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, फिर बाद में उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करा रहा हूँ कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। थोड़ी वॉइस स्लो है लेकिन धीरे धीरे आपको बढ़िया आवाज़ से आपको समझ में आने लग जाएगा। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।